भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बावल के अम्बेडकर पार्क से कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री ML रंगा, बावल नगर पालिका के प्रधान चौधरी वीरेंद्र महलावत मौजूद रहे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में भाईचारा कायम किया है। भाजपा धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाई और पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता आज के दिन राहुल गांधी बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई 7वें आसमान पर है। 2 दिन पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए है, जबकि किसानों को मात्र 4,500 रुपए में मिल रहे हैं और मंडियों में तो सरकारी खरीद तक नहीं हो रही। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंचों को जबरदस्ती ई-टेंडरिंग थोपी जा रही है। यदि सरपंच अपनी बात रखते हैं तो बदले में सरपंचों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस तरह से हर कोई मौजूदा सरकार से तंग आ चुका है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज के दिन किसी को कोई अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। एम्स के नाम पर सरकार बार बार झूठ बोल रही है। यदि सरकार चाहती तो अब तक एम्स बनकर तैयार हो सकता था, लेकिन सरकार केवल चुनाव के समय में एम्स का मुद्दा छेड़ती है और वोट हथियाने के बाद फिर सस्ते बस्ते में डाल देती है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी को मान सम्मान देती है। हाल ही में रायपुर में हुए अधिवेशन में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी संगठन में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को 50% जगह देगी। इनका अलग से विभाग भी बनाया जाएगा। वहीं संगठन में युवाओं को भी 50% हिस्सेदारी होगी। 50 वर्ष से कम आयु वालों की संगठन में 50% हिस्सेदारी होगी। महिलाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी ताकि सभी को उनका अधिकार मिल सके। न्यूनतम आय योजना सहित सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया जाएगा। न्यायपालिका में भी आरक्षित सीटों को भरा जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनाया जाएगा, जो समय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देते रहेंगे। वहीं SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। वहीं अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर भी यादव ने कहा, सोचिए कितने शर्म की बात है। जो कार्य सरकार को निष्पक्ष तरीके से पहले कर देना चाहिए था, वो कार्य सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर उनके साथ धर्मवीर मुंडनवास, राजेंद्र एडवोकेट, वीरेंद्र रावत रामपुर, सुमेर सिंह जैलदार, महेंद्र सरपंच ढालिया की, बलबीर हवलदार, मांगेराम, कप्तान रामपत, राजपाल इत्यादि मौजूद रहे। आज जो है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमारे राधेश्याम शर्मा जी और ML रंगा जी और वीरेंद्र महलावत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, राजेंद्र जी और सभी हमारे जो चेयरमैन हैं, खाबड़ी जी, सभी साथी हम लोग जो कांग्रेस का कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उससे जनता के अंदर जो है कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊंचा गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब तक कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, उसके तहत आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सरकार की नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। आपने कल सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक एक फैसला दिया, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो एक ये सार्थक कदम है जो मैं समझता हूँ कांग्रेस के संघर्ष की वजह से ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से अडानी ने जिस तरीके से SBI LIC बैंक से जो कर्जा लिया है, उससे जो है आम आदमी को नुकसान पहुंचा है। फर्जी कंपनियां बना रखी थी। जितने भी बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं, आपकी तमाम जो बैंक्स हैं, LIC है, उनके ऊपर कब्जा करने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि
आज तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो यहाँ मौजूद हैं, जो जिनकी वजह से चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता के बगैर कोई नेता नहीं बनता है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमने बाजार में घूमकर एक पर्चा भारतीय भ्रष्ट पार्टी बीजेपी का नाम रखा गया है और उसके पीछे हमने सारी जो सरकार की नाकामियाँ हैं, चाहे वो किसानों के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, इन सब बातों को उसमें डिटेल में हमने लिखकर बाजार में बांटा है। मैं समझता हूँ कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, जो देश को सही दिशा प्रदान कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस को दोबारा लाना है। भाजपा वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें अपना कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो, हम कर्म ये कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियाँ, जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा पेगासस कांड के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने, और जो अडानी ग्रुप का LIC और स्टेट बैंक से जो कर्जा लिया है और जिसकी वजह से 1,58,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? लोगों की जेब से पैसा गया है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की अंदर उनको जागरूक करना, उनको बताना सरकार की नाकामियाँ। गैस का सिलेंडर का भी तोहफा दे दिया हमें, 50 रुपये कल महंगा हो गया, ये तोहफा दिया होली का। तो आप ये सोच, और जो कमर्शियल है उसमें 350 रुपये, तो जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमने अपना काम करना है, जनता सब समझ चुकी है, इनका इलाज कर देंगे 2024 में। 2000 में तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक भी काम नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20-25 लाख रुपए की तक की जो है छूट होनी चाहिए सरपंचों को अपने आप काम करने की। ई टेंडरिंग का मतलब ये है सब कुछ सेंट्रलाइज करना। राजीव गांधी का मकसद ये था कि सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद डिसेंट्रलाइज किया था, ताकि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती सिस्टम का, उसमें अपने आप काम करें, पूरा पैसा। अब ये ठेकेदारों के जेबों में पैसा जाएगा। ई टेंडरिंग का मकसद केवल एक है, पूंजीपतियों को फायदा करना। देखिए, मैं तो पहली बात तो जो लाठीचार्ज हुआ कर्मचारियों पे और सरपंचों, उनको कंडम करता हूँ। और कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमने राजस्थान में कर दी, हमने हिमाचल में कर दी, हमने छत्तीसगढ़ में कर दी, और जो भी हमने हमारा वायदा है कि हरियाणा में भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ जो पुरानी पेंशन, जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन हम देंगे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, ये एक तरीके से लोग याद रखेंगे, जो डंडे खाए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे अपने आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, सब सरकार से त्रस्त हैं। ठीक है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।